हाँ, तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ क्लास 10वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर। इस क्लास में मैं आपको टोटल 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यानी कि आपको मैंने एक क्वेश्चन से लेकर 30 तक क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जल्दी ही जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है। ये आएगा ही आएगा, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर। गांधी जी की दृष्टि में उदार और बढ़िया शिक्षा क्या था? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? गांधी जी की दृष्टि में उदार और बढ़िया शिक्षा क्या था? तो अहिंसक प्रतिरोधक था। क्या था? अहिंसक प्रतिरोधक जो था वो गांधी जी की नजर में सबसे अच्छा शिक्षा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? क्या कहता है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं? तो ये थे पाकिस्तान में अभी भी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? बताइए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? कवि रस खान जी किनके परम भक्त थे? तो कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? क्या कह रहे हैं कि रसखान के रचनाकाल के समय किनका राज्यकाल था? तो ये था जहांगीर का राज्यकाल था। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बिना हिल्ला किसकी रचना है? बिना हिल्ला किसकी रचना है? तो ये है घनानंद के। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, घनानंद का भाषण क्या है? घनानंद का भाषण क्या है? तो ये हो जाएगा क्या ब्रजभाषा था। क्या था? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो ये हो जाएगा भारतेंद्र युग के। कौन थे? भारतेंद्र युग के। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, स्वदेश शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? क्या कह रहा है कि स्वदेश शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हिंदुस्तान नाम सुनी। अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान नाम सुनी, अब ये संकुचित लजात किस पंक्ति कविता से उदित है, इनकी लिया गया है? ये हो जाएगा स्वदेशी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता कविता में भारत में कैसे चित्र प्रस्तुत किए गए हैं? भारत माता कविता में भारत में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथार्थ। क्या हो जाएगा? यथार्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी का। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? क्या कह रहा है कि मूल स्वर पूछ रहा है आपसे, तो इसका जवाब हो जाएगा ओज और राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, तार सप्तक का संपादक क्या है? तार सप्तक का संपादन क्या है? ये पूछ रहा है आपसे कि तार सप्तक का संपादक क्या है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अज्ञा ने। कौन थे? अज्ञा जी इसके रचयिता थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? बताइए, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इन दिनों। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? बताइए, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो ये हो जाएगा धमाके से देवी जागरण। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, चौखट में बेटे को क्यों नहीं आनता है? बताइए, ये हो जाएगा 8वां आपसे पूछा है, चौखट में
क्यों नहीं बेटे को आटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। लौट के आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनके द्वारा रचनाकार के रचनाकार पूछ रहा है आपसे। इसका हो जाएगा जीवनानंद दास जी, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर रीलखेल की काव्य शैली किस कैसी है, बताइए रीलखेल की काव्य शैली कैसे है। ये हो जाएगा गीतात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मन भाषा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर गरीब बस्तियों में क्या हुआ, धमाके से देवी जागरण, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। तो इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये टोटल 20 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। एक प्यारा सा लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।